हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको छठ माता की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से संतान सुख का सपना पूरा होता है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं। छठ पूजा व्रत, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व चतुर्थी सप्तमी तक चलता है। इस व्रत में माता छठी की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी उषा छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन छठी माता की पूरी पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती हैं। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा का विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्यदेव को धन्यवाद दिया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और जो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्यदेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सूरज के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकृति का चक्र चलता है। खेती के द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्यदेव की कृपा से ही होती है। सूर्य षष्ठी की पूजा भगवान आदित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाने के लिए की जाती है। इस त्यौहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी षष्ठी माता और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी या छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। इस व्रत को सीता माता समेत द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था। इस दिन षष्ठी देवी की कथा भी सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने के बाद संतान सुख का प्राप्त करने का समय आ गया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा को आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार की मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों को से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा किया। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो ये थी पौराणिक कथा छठ व्रत की। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और भी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलती हूँ मैं अपने